दोस्तों, ये भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक महायोजना की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंद वंश का अत्याचार चरम पर था और मगध के लोग डर के साए में जी रहे थे। तब आचार्य चाणक्य आते हैं, तेज आंखों वाले एक ब्राह्मण जो ज्ञान और क्रांति की अग्नि से परिपूर्ण हैं। उनका सपना ऐसा है भारत जहां कोई अन्याय नहीं है और पूरा देश सम्राट के छत्र के नीचे एकजुट है। इस बदलाव को हकीकत बनाने के लिए चाणक्य को एक शेर की जरूरत थी और वो शेर गांव की गलियों में मिला। चाणक्य ने उस अनाथ बच्चे में एक महान साम्राज्य की चमक देखी। प्रशिक्षण शुरू होता है, राजनीति, युद्ध और समय सोच की कला। चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य ने सेना का आयोजन किया, गुप्तचरों को तैयार किया और शत्रु की हर चाल पर नजर रखी। चंद्रगुप्त के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु था मंत्री राक्षस, एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने हर चाल को देखा और मगध को बचाया। यहाँ चाणक्य जानते थे कि विजय तलवार से नहीं बल्कि मन से प्राप्त होती है। उनका लक्ष्य हर शत्रु को तोड़ना, प्रत्येक राज्य से समर्थन प्राप्त करना, शत्रु के मित्र को अपना बनाना और एक नई सेना तैयार करना, यही मुद्रा राक्षस का असली खेल था। जासूस रात के अंधेरे में काम कर रहे थे और चंद्रगुप्त की सेना धीरे धीरे मगध की ओर बढ़ रही थी, रणनीति और हर कदम पर चुप्पी के डर के साथ। फिर शुरू होती है असली युद्ध की कहानी। हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना युद्ध के मैदान में तैयार हैं और दुश्मन हैरान हैं। चंद्रगुप्त के सैनिक अनुशासित और प्रशिक्षित थे। हर मंत्री और सैनिक चाणक्य की नीति का पालन करते थे। दूसरी ओर नंद राजा धनानंद का महल अव्यवस्था और दहशत में था। खजाना लूट लिया गया था और सैनिक लड़ रहे थे। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने नंद वंश को पूरी तरह से जीत लिया। मगध की भूमि पर एक नई सुबह हो रही थी। चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ और जनता ने नए सम्राट का स्वागत किया। पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है, राक्षस का खेल। राक्षस एक चतुर मंत्री जो धनानंद के प्रति वफादार था, लेकिन उसकी वफादारी किसी राज्य से नहीं थी, वो उसके राजधर्म के प्रति थी। राक्षस अभी भी मगध को अपने विचारों और रणनीति से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाणक्य ने उसे हरा दिया था। चाणक्य ने राक्षस की ओर शांति का हाथ बढ़ाया, उसकी बुद्धि और प्रतिभा को अपनाते हुए, और एक शत्रु को मित्र में बदल दिया। और शत्रु अब साम्राज्य का स्तंभ बन गया है। मौर्य साम्राज्य का आरंभ हुआ, एक नई सरकार, एकजुट लोग और देश में एक संगठित प्रणाली। चाणक्य की बुद्धि और चंद्रगुप्त के पराक्रम ने भारत को एक मजबूत राज्य बनाया, जिसका प्रभाव सदियों तक महसूस किया गया। शत्रु को नष्ट करना आसान है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता को अपनाना वही असली जीत है। चाणक्य ने यह कर दिखाया। मुद्रा राक्षस सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसी कूटनीति है जो एक अनाथ योद्धा को भारत का सम्राट बनाती है। मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई, एक नई सरकार स्थापित की गई और भारत एकजुट हुआ। और आज भी हमें याद है चाणक्य की बुद्धि और चंद्रगुप्त के साहस की कहानी, जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। लाइक, शेयर, कमेंट करें और अगर आप चाहते हैं तो मैं भाग 2 अशोक और बिंदुसार की कहानी के साथ वापस आऊंगा।